नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू गहलोत। काफ़ी लंबे समय से मैं ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ। लगभग 3-4 साल हो गई है। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथी हैं, उन्होंने बहुत डिमांड की है कि भैया आप अपनी क्लास को ऑनलाइन भी यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करें। तो मैं आज फर्स्ट टाइम अपनी पहली क्लास लेकर आप सभी साथियों के साथ अपने चैनल पे आ रहा हूँ। तो जैसे जो मेरा सब्जेक्ट है फाइन आर्ट या आप कला कह लीजिए, इस क्षेत्र में मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ। तो इसकी जो वैकेंसी होती है आपकी, जैसे आपकी यूपी की टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एलटीजीआईसी, ट्रिपल एस, जो भी परीक्षा है जो आने वाली है, उन परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण पर्सन है, जो आपको एक साथ एक बुक में देखने को नहीं मिलते, या जितने भी यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं वो लोग भी उन्हें नहीं पढ़ा पाते, ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्सनों को मैं आप सभी के सामने हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो आइए, जो आप आज हमारी पहली क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके सामने चलते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है भारत में, क्वेश्चन नंबर 1 ही मान लीजिए, पहला ही क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, और पहले ही क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम अपनी वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका हमारा जो है कि भारत में किस कलाकार को भारत में किस कलाकार को युग का भारत में किस कलाकार को युग का आश्चर्य कहा जाता है? युग का आश्चर्य कहा जाता है। युग का आश्चर्य कहा जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए वंडर ऑफ द एज, वंडर ऑफ द एज, वंडर ऑफ द एज, या फिर यूँ कह लीजिए युग शिरोमणि, युग शिरोमणि। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से एग्जाम में दे सकता है। भारत का कौन कलाकार युग का आश्चर्य कहा जाता है, या भारत में किस कलाकार को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है, या युग शिरोमणि कौन कलाकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो है आपका आंसर जो है आपका ये है आपका अबुल हसन। अबुल हसन राइट जवाब है आपका। इसे भारत का, या यूँ कह लीजिए भारत का युग शिरोमणि, युग का आश्चर्य या वंडर ऑफ द एज कलाकार कहा जाता है। जो ये अबुल हसन है, इसका संबंध कहाँ से है? अबुल हसन का संबंध मुगल काल से है। संबंध कहाँ से है? संबंध इसका मुगल काल से है। मुगल काल या मुगल चित्रकला से इसका जो है संबंध है। ठीक है, एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे इस तरह भी कर सकता है कि जो अबुल हसन है, अबुल हसन किस मुगल शासक के दरबार का कलाकार है, या किस मुगल शासक के शासनकाल का कलाकार है। तो इसमें आपका जो जवाब होगा कि जो मुगल शासक है आपके जहांगीर के शासनकाल का कलाकार है आपका अबुल हसन। ठीक है, वैसे तो जहांगीर के समय के बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन जो 2 कलाकार हैं, एक तो आपका अबुल हसन और दूसरा जो है आपका, फर्स्ट पे आपका अबुल हसन और दूसरा जो है आपका वो है मंसूर। ये 2 कलाकार हैं। जहांगीर का प्रिय कलाकार अबुल हसन है, और जहांगीर का जो विश्व प्रसिद्ध कलाकार है वो आपका मंसूर है। ठीक है, इन दोनों कलाकारों को जहांगीर ने उपाधियाँ दी हुई है। जो आपके अबुल हसन हैं,
ये इनका प्रिय कलाकार है, प्रिय कलाकार, प्रिय कलाकार, ठीक है। और ये जो कलाकार है आपका मंसूर, मंसूर जो है, मंसूर ये है इनका विश्व प्रसिद्ध कलाकार, विश्व प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। तो अबुल हसन ने इन दोनों कलाकारों को अलग अलग उपाधियाँ दी हुई है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। तो आइए आगे देखते हैं इन्हें जहांगीर ने कौन कौन सी उपाधि दी है। मैं इसको रफ करता हूँ अभी। पहले पे आते हैं आपके अबुल हसन। अबुल हसन, अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर, नादिर उज जमा, नादिर उज जमा की उपाधि दी है। उपाधि दी है। ये उपाधि जहांगीर ने नादिर उज जमा की अबुल हसन को कब दी थी? जब अबुल हसन ने जहांगीर का सिंहासन रोहण उपाधि कब दी? उपाधि कब दी? कब दी? जब अबुल हसन ने जहांगीर का सिंहासन रोहण नामक चित्र बनाया था। उस चित्र से खुश होकर जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि दी थी। कब दी थी? जब अबुल हसन ने, अबुल हसन ने, जब अबुल हसन ने जहांगीर का, जहांगीर का सिंहासन रोहण, सिंहासन रोहण, सिंहासन रोहण नामक चित्र बनाया था। नामक चित्र बनाया था। जहांगीर का सिंहासन रोहण नामक चित्र बनाया था। तब जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। ठीक है। इसके बाद दूसरे जो कलाकार है विश्व प्रसिद्ध मंसूर, जिन्हें पशु पक्षियों का चित्रा भी कहा जाता है। मंसूर को जो उपाधि मिली है वो है आपकी नादिर, नादिर डैश उल डैश असर, नादिर उल असर। मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि मिली है। देखिए, जब ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि किसे दी है और नादिर उल असर की उपाधि किसे दी है। तो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक है। जो नादिर उल असर है इसमें पीछे सर लगा हुआ है और मंसूर में भी पीछे सर है। तो जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी ये आपको क्वेश्चन सामने आए तो आप इस चीज़ को देख लेना कि मंसूर के पीछे सर है और नादिर उल असर में भी सर है। तो राइट आपका आंसर, अगर मंसूर पूछा गया है तो नादिर उल असर राइट होगा। और नादिर अबुल हसन के विषय में क्वेश्चन आया आपका तो फिर आपका राइट होगा नादिर उज जमा। ठीक है। ये तो था भारतीय कलाकार जिसे युग शिरोमणि कहा गया है। अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि पाश्चात्य कला में किस कलाकार को युग शिरोमणि कहा गया है तो आप किसे बताएंगे? तो आइए, भारत का हमारा क्लियर हुआ। अब देखते हैं पाश्चात्य कला में किस कलाकार को युग का शिरोमणि कलाकार या युग का आचार्य कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाश्चात्य कला से होगा। ये था हमारा भारतीय। ठीक है। अब जो हमारा यही क्वेश्चन है विपरीत में क्वेश्चन होगा कि पाश्चात्य कला में, पाश्चात्य कला में, पाश्चात्य कला में किस कलाकार को, किस कलाकार को
किस कलाकार को युग का आश्चर्य कहा जाता है? युग का आश्चर्य कहा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो होगा हाई रिनेसा के प्रमुख कलाकार विंसी, लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंसी, इन्हें वेस्टर्न या पाश्चात्य कला में युग का आश्चर्य कहा जाता है, या फिर वही पीछे जो मंगा है कि युग श्रोमणी या वंडर ऑफ द एज भी कह सकते हैं इंग्लिश में हम इसे। भारत में आपका अबुल हसन और पाश्चात्य कला में आपका लियोनार्दो दा विंसी, इन दोनों कलाकारों को युग का आश्चर्य कहा गया है। पाश्चात्य कला में विंसी को और भारतीय कला में आपका अबुल हसन को, ठीक है। और विंसी आपके जो कलाकार है ये इटली के प्रसिद्ध कलाकार है। इटली के प्रसिद्ध कलाकार है आपके, इटली के प्रसिद्ध कलाकार जिसका संबंध हाई रिनेसा से है। हाई रिनेसा, जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। पुनर्जागरण काल, हाई रिनेसा, ठीक है। इनकी जो विंसी है आपके, विंसी की पहचान किस तरह से है? इनकी जो प्रमुख प्रसिद्धि है, पहचान का कारण है इनका जो प्रसिद्ध चित्र है विश्वविख्यात मोनालिसा। इनका प्रसिद्ध चित्र जो है, प्रसिद्धि का कारण और उनके प्रसिद्ध चित्र जो है आपका प्रसिद्ध चित्र, जिस चित्र के कारण इन्हें विश्वविख्यात या विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा। मोनालिसा विश्वविख्यात चित्र है। और जो ये मोनालिसा है, इसका क्वेश्चन आ जाता है कि मोनालिसा का मूल नाम क्या है? तो मोनालिसा का जो मूल नाम है वो है लीसाबेल। लीसाबेल मूल नाम, लीसाबेल मूल नाम है मोनालिसा का, मूल नाम किसका? मोनालिसा का, ठीक है। तो विंसी हाइनेस के प्रमुख कलाकार है जिन्हें युग का आश्चर्य कहा जाता है। इन्हें प्रसिद्ध इतिहासकार, वैज्ञानिक, स्थापत्यविद, वास्तुशिल्पी, अनेक सारे मतलब कि बहुत सारे इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की हुई है। प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा है, जिसका जो मूल नाम है लीसाबेल है। और इन्होंने बहुत सारी पद्धतियों का आविष्कार भी किया है। अब एक साथ मैं वीडियो में नहीं आपको समझा सकता, अब कोई नेक्स्ट वीडियो आ गई तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे जो क्वेश्चन था आज का वो ये था कि भारतीय कला में किसे युग का आश्चर्य कहा गया है और पाश्चात्य कला में किसे युग का आश्चर्य कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े और मुझसे मेरी हर एक वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।